हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 14 है, इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यह जब एनालॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे दिए हुए गर्म का संबंध दिए हुए ठंडा से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस प्रकार से दिए होंगे उसी का क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बोलना का संबंध किससे होगा इसका आंसर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलना का संबंध किससे होगा इसका आंसर करने के लिए हमको ये पता करने होंगे आखिर गर्म का संबंध दिए हुए ठंडा से, तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, तो गर्म का जो यहाँ पे अपोजिट शब्द यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे जो गर्म का जो वो विपरीत शब्द लिखे हुए, क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे ठंडा लिखे हुए हैं। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी हम बोलना का अगर अपोजिट लिखते हैं क्या होता है, बोले बोलना का अपोजिट क्या होता है, शांत होना होता है। क्या होते हैं कि बोलना का अपोजिट होता है शांत। ठीक है, तो अगर बोलना का अपोजिट शांत होता है तो शांत जो यहाँ पे किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे शांत है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन बी में लिखा हुआ शांति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में ललित को ODOLW लिखा जाता है और मोहित को PRKWL लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में सुमित को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो कोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आखिर ललित का कोड कितना दिए हुए, बोले ODOLW दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो एल से लिखा हुआ है ओ। ठीक है, अगर यहाँ पे एल से ओ लिखे हुए तो एल आते हैं 12 पर, ओ आते हैं 15 पर, यानी कि प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। कितना किए हुए, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम देखते हैं तो एम से लिखा हुआ है पी, बोले एम से एम आते हैं 13 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का 3 यहाँ पे भी किए हुए। ठीक है, तो पैटर्न बिल्कुल भी सही है। अगर यहाँ पे देखें तो ए से लिखा हुआ डी, बोले ए से अगर डी लिखे हुए तो ए आते हैं 1 पर, डी आते हैं 4 पर, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए। क्या किए हुए, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम देखें तो क्या आ जाएंगे कि ओ से लिखा हुआ कितना, बोले ओ से लिखा हुआ आर, ओ आते हैं 15 पर, आर आते हैं 18 पर, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मैं आगे देखते हैं क्या लिखे हुए कि एल से लिखा हुआ है ओ, प्लस का 3 किए हुए, आई से लिखा हुआ है एल, प्लस का 3 किए हुए, और टी से लिखा हुआ है डब्ल्यू, प्लस का 3 किए हुए। टी आते हैं 20 पर, एल आते हैं कितने, सॉरी डब्ल्यू आते हैं 23 पर, प्लस का 3 किए हुए। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो क्या लिखे हुए, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हुए, एच से लिखा हुआ के लिखे हुए। ठीक है, प्लस का 3 किए हुए, आई से प्लस का 3 करके एल लिखे हुए। ठीक है, और टी प्लस का 3 करके डब्ल्यू लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या सब में प्लस का 3 कर रहे हैं। तो यहाँ अगर सुमित में प्लस का 3 करते हैं सब में, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, एस में करते हैं प्लस का 3, एस आते हैं 19 पर, 19 3 22, 22 पर आते हैं बी, तो बी को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या आ जाएंगे कि यू में करते हैं प्लस का 3, यू आते हैं 21 पर, 21 3 24, 24 पर कहते हैं 24 पर आते हैं एक्स, तो एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एम में करते हैं प्लस का 3, एम आते हैं 16, सॉरी 13 पर आते हैं, प्लस का 3 करते हैं 16, 16 पर आते हैं पी, तो पी को यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, आई में करते हैं प्लस का 3, आई आते हैं 9 पर, 9 3 12, 12 पर आते हैं एल, एल को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, टी में करते हैं प्लस का 3, टी आते हैं 20 पर, 20 3 23, 23 पर यहाँ पे क्या आते हैं डब्ल्यू आते हैं, डब्ल्यू को यहाँ पे हमने लिख दिए। तो ये जब को किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो VXPLW किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न कि उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रेणी को पूर्ण करेगा। यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी का मान निकालने कर रहे हैं। ठीक है, यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखे हुए हैं, 4 से लिखे हुए, 5 लिखे हुए, 5 से 12, 12 से 39, 39 से 160 लिखे हुए, 160 से क्या होंगे हमको इसे मान निकालने बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम अंतर लेते हैं, कितना का अंतर है, अगर यहाँ पे लिखे हुए 4 लिखे हुए, 5 प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए, 5 से 12 प्लस का 7 किए हुए, 7 से 12 से यहाँ पे लिखे हुए कितना, बोले 39 लिखे हुए, प्लस का यहाँ पे 27 यहाँ पे लिखे हुए, इसके अंतर इतना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएंगे 39 से 160 लिखे हुए, यहाँ पे जो ज़्यादा अंतर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा अंतर है, और इससे भी ज़्यादा क्या है कि यहाँ अंतर आ जाएंगे, इससे भी ज़्यादा जो वो यहाँ पे अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो वो अगर देखें तो यहाँ पे क्या मान, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे, अगर ऑप्शन में देखें तो क्या देखेंगे कि 800 से सब ज़्यादा है,
क्या है कि 800 से सब ज़्यादा ही है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस वाला पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम जो स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस वाला पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जो वो यहाँ पे तो ठीक था, यहाँ पे जो वो कम और थे डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 39 160 आता है, तो जो वो यहाँ पे संख्याएं जो वो बहुत ज़्यादा का अंतर होने लगे, यानी कि यहाँ पे जो वो डिफरेंस वाला पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का सोचते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए हैं, 4 लिखा हुआ 5, बोले 4 गुने 4, 4 में प्लस करते हैं 5 लिखेंगे। ठीक है, नहीं गुने में 1 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें गुने में 1 प्लस का 1 है। 5 से 12 लिखे हुए हैं, 5 दूनी 10 प्लस का 2 12, यानी कि 5 गुने में 2 प्लस का 2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें क्या लिखे हुए हैं, लिखे हुए यहाँ पे 12 से लिखा हुआ 39 है, 12 तिया 36, 36 3 39, गुने में 3 प्लस का 3, गुने में 3 प्लस का 3। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 39 से लिखा हुआ करना है, 160 लिखे हुए हैं, यानी कि गुने में 4 प्लस का 4, गुने में 4 प्लस का 4। यहाँ करते हैं आगे करते हैं प्लस का कितना जो बोले प्लस गुने में 5 है प्लस का 5। ठीक है, गुने में 5 है और प्लस का 5 है। अगर हम 160 का क्या करते हैं, गुने में 5 करते हैं और क्या करते हैं प्लस का 5 करते हैं, कितना आ जाएगा, इसी का मान हमको निकालने हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा बोले 16 5 80, यानी कि 800 हो जाएंगे। अगर 160 का अगर करते हैं हम 5 गुना हो जाएंगे 800, और 800 प्लस का 5 कर देंगे कितना हो जाएंगे 805 लेंगे। ठीक है, तो 805 जो वो किस में दिए हुए बोले 805 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए आप इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। यह जब वो लेटर एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या दिए हुए कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जेड सी डी का संबंध दिए हुए कि एक्स ए बी से। ठीक है, एम डी वी का संबंध के बी टी से। ठीक है, आर एन टी का संबंध किससे होगा, इसी का मान हमको निकालने लिखा है। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या दिए हुए जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि जेड सी बी का संबंध किस प्रकार दिए हुए। यहाँ पे अगर देखें तो जेड से यहाँ पे एक्स लिखे हुए, जेड आते हैं 26 पर, एक्स आते हैं 24 पर, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए। अगर यहाँ पे भी देखें तो क्या लिखे हुए हैं, एम आते हैं 13 पर, के आते हैं 11 पर, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ भी करते हैं माइनस का 2, क्योंकि जो पैटर्न लगेगा वो तीनों में सेम लगेंगे। ठीक है, अलग अलग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाए प्लस का माइनस का 2 यहाँ पे करते हैं, आ रहा है 18 पर, 18 में अगर माइनस का 2 करते हैं हो जाएंगे पी 16 हो जाएंगे। ठीक है, 16 पर आते हैं पी, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिखे हुए सी से लिखा हुआ ए, माइनस का 2 किए हुए यहाँ पे भी, यहाँ पे करते हैं क्या लिखे हुए डी से लिखा हुआ बी, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए, यहाँ भी करते हैं माइनस का 2। अगर एन में करते हैं माइनस का 2 कितना हो जाएंगे एल हो जाएंगे, तो एल को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से तो क्या देंगे डी में लिखा हुआ, डी से लिखा हुआ कितना बी लिखे हुए माइनस का 2 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे भी से लिखा हुआ टी, माइनस का 2 किए हुए। अगर यहाँ पे करते हैं माइनस का 2 करते हैं तो टी में अगर करते हैं माइनस का 2 कितना हो जाएंगे आर, टी आते हैं 20 पर, माइनस का 2 करेंगे 18, 18 पर आर, आर को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पी एल आर किस में दिए हुए बोले यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक भिन्न को बाहर निकले। यहाँ पे क्या करें, ये जो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो वो आपको ए बी सी डी 4 को दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे जो वो चार में से क्या है कि 3 जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है उसी का आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से हम ए को देखते हैं तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, अब बी का जो यहाँ पे जो वो मिरर इमेज यहाँ पे जो वो लिखे हुए दिए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें के का जो वो यहाँ पे मिरर इमेज दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो वाटर जल पर सॉरी यहाँ पे जो वो मिरर इमेज यानी कि यहाँ पे जो वो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 3 का भी यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दिए हुए। लेकिन अगर आप ऑप्शन सॉरी यहाँ पे डी को अगर देखें यहाँ पे एल लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डी में एल लिखा हुआ, एल को यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। एल का जो यहाँ पे जो वो मिरर इमेज यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी क्या देंगे यहाँ पे इन तीनों से अलग कौन है बोले इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन डी वाला यानी कि डी वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ क्या है कि ए बी सी में क्या होते हैं कि यहाँ पे इसका जो वो मिरर इमेज यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखे हुए थे उसका जो वो मिरर इमेज दिए हुए थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी वाले क्या होते हैं कि यहाँ पे एल दिए हुए थे, एल का जो वो मिरर इमेज नहीं दिए हुए थे नहीं कि, और इन तीनों से अलग कौन है बोले इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन डी वाले सॉरी डी वाले है। ठीक है, तो डी जो वो किस दिए हुए बोले यहाँ पे डी जो वो ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से अगर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निकिता पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से पहले आपको जो वो दिशा बताते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होते हैं नॉर्थ, ये जो वो साउथ, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं पूरा, और हमारे पश्चिम मतलब जो वो लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। ठीक है, यहाँ क्या कि निकिता पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू कर दी निकिता। ठीक है, और पश्चिम की ओर इधर जो वो 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है,
फिर यहाँ से राइट साइड मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से जो वो राइट साइड मुड़ती है, लेकिन निकिता के लेफ्ट इधर होंगे और राइट इधर होंगे, ठीक है, यानी कि राइट साइड मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि राइट साइड मुड़ गई और 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि फिर से जो वो राइट साइड मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि इधर से भी क्या जाएंगे, इधर से राइट हो गए, इधर इसका लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वो राइट साइड मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्या कर रहे हैं कि वह फिर से राइट साइड मुड़ती है और कितना चलती है, 2 किलोमीटर जो वो चलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका जो वो लेफ्ट इधर होंगे, इसका जो वो राइट इधर होंगे, ठीक है। देखिए राइट साइड फिर से मुड़ती है और कितना चलती है 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से इधर मुड़ गई और 2 किलोमीटर चलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या करें, इस पर ध्यान दें, क्या करें प्रश्न में कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि शुरुआती बिंदु कहाँ पे है, मतलब शुरुआती बिंदु जो है यहाँ पे ये, ठीक है, और अब ये वो यहाँ पे है, तो इन दोनों की जगह दूरी कितना है हमको इसी के मान निकालने नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि यह जो वो 2 किलोमीटर है, यहाँ इसके सामने वाला भी 2 किलोमीटर है, यानी कि यह 1 किलोमीटर है, इसके सामने वाला भी 1 किलोमीटर होंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये पूरा पूरा कितना है, बोले पूरा पूरा ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर ये निकल गया, ये कितना बच गया, बोले ये बच गया 1 किलोमीटर, यानी क्या आ जाएगा कि उसका जो वो निकिता का शुरुआती बिंदु से उसका जो वो अंतिम बिंदु कितना दूरी है, बोले शुरुआती और अंतिम मतलब अंतिम और शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी कितना है, बोले 1 किलोमीटर है, कितना है 1 किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर जो वो किस में दिए हुए हैं, बोले 1 किलोमीटर ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक बाद डब्लू है लेकिन ठीक पहले के नहीं है, यानी क्या कह रहा है कि ऐसे कितने ये वो इसमें जो वो ऐसे कितने डी है जिनके ठीक बाद डब्लू है लेकिन ठीक पहले के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे डी दिए हुए, डी के बाद क्या है, मतलब डी के बाद डब्लू नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है, डब्लू दिए हुए, सॉरी यहाँ पे डी दिए हुए, डी के बाद क्या है, डब्लू यहाँ पे है, ठीक है। इसके पहले किए भी है, यहाँ पे पहले किए है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले किए नहीं है, यहाँ पे पहले किए है, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे डी है, ठीक है, डी के बाद क्या है, मतलब डी के बाद यहाँ पे जो वो डब्लू है और पहले जो वो किए नहीं है, यानी कि यहाँ जो इसको ले लेंगे एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे डी है, डी के बाद क्या है, बोले यहाँ डी के बाद डब्लू नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे डी है, डी के बाद डब्लू है और पहले भी नहीं है, सॉरी पहले के नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे डी है, डी के बाद डब्लू है और पहले के नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 है, यहाँ पे 1 2 3, यानी कि ऐसे 3 डी हैं जिनके ठीक बाद जो वो डब्लू है और ठीक पहले के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यह जब वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिए हुए कि 13 का संबंध 195 से, 11 का संबंध 143 से दिए हुए, तो 7 का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर कर लिए कर, ठीक है। तो 7 का आंसर, सॉरी 7 का जो वो आंसर क्या जो है हमको इसी मान निकालने कर रहे हैं, तो 7 का आंसर निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, हमको ये पता करना है अगर 13 का संबंध 195 से किस प्रकार से दिए हुए, 11 का संबंध 143 से दिए हुए, तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर 13 का देखते हैं 195 संबंध दिए हुए हैं, तो 13 का 195 जो वो 13 का ना स्क्वायर है ना 13 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ ना कुछ में इसमें मल्टीप्लाई करके 13 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे 195 लाए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वो कुछ ना कुछ गुना करके यहाँ पे जो वो 195 लाए हुए हैं, ठीक है। तो 13 में कितना से गुना करें, कितना से गुना करें जो कि 195 आ जाए, तो 13 में अगर हम 15 से गुना कर देते हैं कितना हो जाएंगे 195, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 195 आ गई। यहाँ पे अगर देखें, अब यहाँ पे देखें कि 11 से यहाँ कितना लिखा हुआ है, मतलब 11 से यहाँ पे लिखा हुआ है 143 लिखे हुए हैं, तो 11 में कितना से गुना करें, 11 में अब कितना से गुना करें जो कि 143 हो जाएंगे, बोले 11 में अगर हम 13 से गुना करते हैं तो हो जाएंगे 143, कितना बोले 143 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आप मतलब आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने 15 से गुना किए और यहाँ पे हमने 13 से गुना किए, ऐसा क्यों, क्योंकि जो पैटर्न लगेगा वो तीनों में सेम लगेगा, क्योंकि अलग अलग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो जो पैटर्न होंगे वो तीनों में सेम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे कितना है 13 है, और 13 में अगर हम प्लस का 2 किए कितना हो गया 15 हो गया और उसी से गुना कर दिए,
यहाँ पे 13 लिखा हुआ, तो 13 में प्लस का 2 करके कितना किए 15, 15 से गुना कर दिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 11, 11 में प्लस का 2 किए कितना हो गया 13, 13 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है, 7 में गुना प्लस का तो 2 करते हैं, हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे जो 7 को जो हुआ हम 9 से गुना कर देते हैं, यानी कि 9 से 63, यानी कि 63 यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए, मतलब यहाँ पे 63 जो हुए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्न व्यंजन आरेख कुछ बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए वेनिला, बी चॉकलेट, सी पिस्ता। आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे मतलब क्या है कि आइसक्रीम का जो वो एक से अधिक फ्लेवर का जो वो मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि आइसक्रीम का एक से अधिक फ्लेवर जो वो पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए वाले क्या है, ये एक वाले वनीला है, ठीक है, वनीला पसंद करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है। यहाँ पे जो वो क्या है, बी वाले कौन है, तो बी वाले जो वो चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे की है, ठीक है। और सी जो वो यहाँ पे पिस्ता जो वो पसंद करने वाले बच्चे की यहाँ पे जो वो संख्या हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे ये 10 क्या है, ये 10 जो वो सिर्फ और सिर्फ जो वो एक ही फ्लेवर जो वो पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं ये 3 क्या है, तो 3 भी जो वो एक ही पसंद करने वाले मतलब एक ही फ्लेवर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है। यहाँ पे भी ये 10 देखते हैं, तो ये जो वो एक ही पसंद करने वाले मतलब एक ही फ्लेवर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है। क्योंकि यहाँ पे जो वो ये 10 और यहाँ पे ये 10 और ये 3, ये क्या हो रहा है कि ये जो वो एक ही जो वो डायग्राम की यानी कि एक ही आकृति के अंदर आ रहे हैं, इसलिए जो वो एक ही पसंद करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक से अधिक, यहाँ पे एक के बारे में नहीं बोल रहे हैं एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ये 15 क्या है, ये 2 डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, कौन, तो बी और सी के डायग्राम अंदर आ रहे हैं। तो बी कौन है, बोले बी चॉकलेट है और सी पिस्ता है, यानी कि मैंने ऐसे 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि चॉकलेट और पिस्ता दोनों पसंद कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो 15 हो जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे एक से अधिक, तो एक से अधिक वाले को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी 10 देखते हैं, तो ये 10 क्या है, बोले ए और सी, यानी कि वेनिला और पिस्ता पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि 10 को भी ले लेंगे क्योंकि एक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ये 12 भी ले लेंगे, क्योंकि 12 भी जो वो दो दो डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, किसके, तो ए और यानी बी के डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, कि वेनिला और चॉकलेट पसंद करने वाले मतलब बच्चों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गई। यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 5 क्या है, ये तीनों का अंडर आ रहे हैं, ये 5 जो वो ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि ये तीनों तीनों आइसक्रीम उसको पसंद है, वेनिला चॉकलेट और पिस्ता तीनों आइसक्रीम उसे पसंद है। तो यानी कि क्या है, यह 5 को भी ले लेंगे, क्योंकि यह जो वो एक से अधिक यह भी है। ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएंगे, बोले यहाँ पे 15 10 25, 25 और 12 37, 37 5 42 हो जाएंगे, यानी 42 जो यहाँ पे देखते हैं किस में दिए हुए, बोले 42 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि STUVWX Y और Z नामक 8 मंत्री एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वो 8 मंत्री है, ठीक है, तो 8 मंत्री एक वृत्ताकार मेज के मतलब परितः बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो वो सबसे पहले एक वृत्ताकार पार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार लिए, अब 8 मंत्री को बैठाने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले 8 मंत्री को बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंत्री को हमने बैठा दिए। आप देखिए यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं कि आप जो वो जहाँ पे जिसको बैठाने के लिए बोल रहे हैं बैठा दीजिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं एस और एक्स के बीच में केवल भी बैठा था। ठीक है, एस और एक्स के बीच में केवल भी बैठा था। अगर हम यहाँ मान के चलते हैं कि एस को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एस रखते हैं और एक्स को यहाँ पे रखते हैं, तो इन दोनों में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में जो वो एस और एक्स के बीच में भी बैठा है, भी बैठा दिए हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने भी को बैठा दिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जेड और डब्ल्यू के बीच में टी बैठा था, जेड और डब्ल्यू के बीच में टी बैठा था। अगर हम यहाँ पे रखते हैं जेड को रखते हैं और यहाँ पे डब्ल्यू को रखते हैं, यहाँ पे क्या जाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे टी आ जाएंगे, तो टी को हमने बैठा दिए। ठीक है, अब आगे क्या आ रहे हैं, ध्यान से देखें, क्या कह रहे हैं कि वाई डब्ल्यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। क्या है कि वाई जो वो डब्ल्यू के लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पे जो वो डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू का जो वो लेफ्ट साइड इधर जाएंगे, क्योंकि राइट साइड इधर जाएंगे, क्योंकि सबका फेस जो वो केंद्र की ओर है। ठीक है, यानी कि क्या जाएंगे कि लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पर कौन है, मतलब चौथे स्थान पर जो यहाँ पे वाई है, तो वाई को हमने बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जबकि एस और टी के एस
टी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। एस जो है वो टी के लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर है। यहाँ पे अगर देखें तो एस का किधर जाएंगे, बोले एस का जो वो लेफ्ट साइड इधर जाएंगे, ठीक है। एस का सॉरी यहाँ पे टी का लेफ्ट साइड, तो टी के लेफ्ट साइड से कितने पर है, बोले टी का लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर कौन है, तो एस है। तो यहाँ पे टी का जो लेफ्ट साइड इधर जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पर यहाँ पे एस है, यानी बिल्कुल भी हमने सही बैठाए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से एक चीज देखिएगा, हमने यहाँ पे पहले एस और यहाँ पे एक्स को रखे, ठीक है। आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस शर्त है यहाँ पे जो उसके शर्तें को जो भी शर्त यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एस की टी के जो वो बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो ये शर्त जो भी बोल रहे हैं उसको जो वो यहाँ पे आपको प्रूव करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोल रहे थे कि वाई जो वो डब्ल्यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पे जो वो डब्ल्यू था, डब्ल्यू का जो वो बाईं ओर से चौथे स्थान पर यहाँ पे हमने वाई को रख दिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे करते हैं उसको बिल्कुल भी आप कहीं बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आगे क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करें कि वाई जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जेड जो वो वाई के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, तो यहाँ पे वाई है, ठीक है। वाई का जो वो राइट साइड इधर, मतलब वाई का जो वो राइट साइड इधर जाएंगे, ठीक है। तो वाई के राइट साइड से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर यहाँ पे जो वो जेड है, तो बिल्कुल भी हमने सही बैठाए हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं कि कौन सा मंत्री एक्स के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठे हैं, एक्स के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठे। तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे एक स्थान अभी खाली है, ठीक है। अभी तक कौन नहीं बैठा हुआ है, बोले यू, भाई साहब अभी नहीं बैठा हुआ है, यानी कि यू को हमने बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी कि एक्स के लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर कौन है, तो एक्स यहाँ पे है। एक्स का जो वो किधर है, एक्स का जो वो राइट इधर है, इसका जो वो लेफ्ट इधर है, लेफ्ट इधर राइट इधर, यानी कि लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पर। तो चौथा स्थान पर कौन है, मतलब चौथा स्थान पर यहाँ पे यू बैठे हुए, तो यहाँ पे जो यू देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 8वां, 12वां, 13वां और 15वें, ठीक है, स्थान के अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाया गया है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि 8वां बोल रहे हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। 8वां ओ आ गया, ठीक है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वां टी आ गया, ठीक है। 13वां एम, उसके बाद 14वां, 15वां सलमा, सॉरी 15वां यहाँ पे ई को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे ये शब्द बन गया, इसका बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इसका बाद तीसरा शब्द क्या दिए, बोल रहे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या आ रहा है, तीसरे शब्द पर आ रहे हैं एम। यहाँ पे एम जो ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही समान साझा करती है जो संख्याएं के दिए गए सेट द्वारा साझा किया जाता है। यहाँ पे जो वो दो सेट दिए हुए, ठीक है, इन दोनों सेट में आखिर क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, इसको जो वो दिए हुए वही सेम पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किसी में फॉलो कर रहे हैं, उसी का मान जो हमको निकालने के लिए कर। यहाँ पे देखें ध्यान से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10 लिखे हुए, यहाँ पे 150 लिखा हुआ, और यहाँ पे जो 3 यहाँ पे लिखे हुए। तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि छोटी संख्या से कुछ ना कुछ करके जो वो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ऐसा क्या करें, यहाँ पे जो वो 10 और 3 को ऐसा क्या करें जो कि कितना जाए, 150 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर 10 और 3 को अगर आपस में गुना करते हैं, कितना जाए, 10 जाए 30, ठीक है। अगर 30 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने तरफ से, कितना हो जाएंगे, 150, ठीक है। उस यही पैटर्न अगर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्या 8 और 2 को करते हैं मल्टीप्लाई, कितना 8 दूनी 16, अगर 16 करते हैं अपने तरफ से, कितना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पचे 80, यानी कि 80 यहाँ पे होगी, यानी कि 80 यहाँ पे बीच में लिखा हुआ भी था, क्या है कि 80 जो यहाँ पे दिए हुए भी थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पैटर्न क्या फॉलो हो रहे हैं कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी नंबर हमको प्राप्त हो रहे हैं उसमें जो वो अपनी तरफ से हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीच वाला नंबर जो वो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो वही पैटर्न जो वो यहाँ पे किस ऑप्शन में फॉलो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगर यहाँ पे हम फॉलो करते क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी आसान तरीका से यहाँ पे बिना मतलब सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे। कैसे बताइए, यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर किसी भी नंबर में हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इकाई अंक 0 होंगे, क्या होंगे, उसका यूनिट डिजिट जो वो 0 होंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। हम तब पर भी हम बना के एक बार चेक करके बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे अगर देखते हैं क्या देंगे, बोले 12 चौक कितना दें, बोले 12 चौक 48, अगर 48 में अगर कांच करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना
कितना देंगे, बोले यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से तो क्या देंगे, अगर यहाँ पे हम इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंजे 40 होंगे। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखते हैं तो 8 पंजे 40 यानी कि इकाई के 0 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं कितना देंगे, 11 छक 66, ठीक है। 66 में अगर करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंचे 30, यानी कि यूनिट डिजिट क्या देंगे, मतलब यूनिट डिजिट जो वो क्या देंगे, 0 आएंगे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी अभी क्या देंगे नहीं मतलब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं 8 रहती है 54, ठीक है। 54 में करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कितना देंगे, मतलब 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो क्या देंगे, यहाँ पे जो 5 चौके 20, 20 के शून्य बाकी जो वो 2, ठीक है। और 25 25 25 2 27, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है कि ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आप बिना बनाए भी जो वो सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन सी मैच कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो 5 से मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने हैं तो यूनिट डिजिट जो वो क्या होंगे, 0 ही होंगे। क्या आप 1 से सॉरी 1 नहीं मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 3 से कीजिए, मतलब 3 से नहीं मतलब जोड़ा से करना चाहिए। ऐसे अगर यहाँ पे हम देखते हैं जोड़ा वाला नंबर से अगर हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट जो वो कितना आता है, तो 0 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ से इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले जो मिस्टेक से बोला गया था, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए ध्यान से क्या करें, आगे प्रश्न देखिए क्या करें, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या करें कि एक निश्चित कुट भाषा में WORSE को KH 2 एंड 6, ठीक है, और STEA को ST को क्या लिखे हुए हैं कि एंड @689 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में THORN को किस प्रकार लिखा जाएगा। या जो कोडिंग कोडिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर इस तरह का आए तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे कोड दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे एक कोड दिए हुए और इसका कोड यहाँ पे दिए हुए, ये इसी दोनों का कोड से क्या करना होगा, इसका कोड यहाँ पे बनाना होगा, इसका कोड जो यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे आपको जो वो अलग से कोई कोड नहीं यहाँ पे नहीं मतलब बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो W का कोड यार कि अपने तरफ से यहाँ पे के मान लिया हुआ, ठीक है। वो को यहाँ पे जो अपने तरफ से एग्जामिनर ने क्या किया हुआ कि हैच मान लिया हुआ, मतलब कुछ भी करके जो वो अपने तरफ से जो वो कोड आपको बैठा दिए हुए। तो क्या करना है, इसी दोनों से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका जो वो कोड यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से हमको जैसे क्या करना है, हमको यहाँ पे हमको जो वो टी का कोड निकालना है। तो टी कहाँ पे, बोले टी यहाँ पे, टी का कोड क्या है, बोले टी का कोड यहाँ पे @ है, यहाँ पे @ हमको यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एच कहाँ है, एच का कोड निकालना है, बोले एच कहीं पे है, बोले एच कहीं पे इन दोनों में है ही नहीं, इन दोनों जो वो मतलब वर्ड में जो वो एच है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि दूसरे नंबर पर सब में 5 है, यानी कि क्या देंगे एच का कोड 5 देंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर सब में 5 यानी कि 5 ही होंगे एच का कोड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ओ का कोड निकालना है। ओ का कोड क्या है, बोले ओ का कोड यहाँ पे दिया हुआ है एर्थ हैच दिए हुए हैं, हैच यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। आर का कोड निकालना है, बोले आर का कोड क्या है, बोले आर का कोड यहाँ पे दिए हुए हैं एंड लिखे हुए हैं, यहाँ पे एंड हमने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है कि आर का कोड क्या है, बोले आर का कोड जो है एन लिखे हुए हैं, सॉरी कितना लिखे हुए हैं, हाँ एन लिखे हुए हैं, तो एंड हमने यहाँ पे लिख दिए। एन का कोड निकालना, बोले एन कहीं पे है, बोले एन कहीं पे है ही नहीं, एन जो वो कहीं पे है ही नहीं। सॉरी यहाँ पे यार ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आर का कोड क्या है, बोले आर का कोड यहाँ पे जो वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे आर का कोड क्या है, बोले आर का कोड यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं होगा, ठीक है। आर का कोड क्या है, बोले आर का कोड जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है। आर का कोड यहाँ पे हमने 2 लिख दिए। एन का कोड अब निकालना है, बोले एन कहीं पे है, बोले एन जो वो ना ये वर्ड में ना ये वर्ड में, यानी कि इन दोनों वर्ड में एन है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन को चेक करना होगा, क्या करना होगा, ऑप्शन को चेक करना होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में @ है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसको काट दें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि 5, ठीक है 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या है हैच है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 है, यानी कि 2 यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी मैच करें, ऑप्शन बी क्या दें लास्ट में जो वो 7 हो जाए, यानी कि यहाँ जो वो एन कोड क्या है, बोले एन कोड जो वो 7 देंगे, ठीक है। नहीं ऑप्शन बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी जो वो मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करें कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो वो क्या होंगे हमको इसे मान निकालने बोल रहे हैं। यह जो वो क्या है कि लेटर सीरीज का प्रश्न है। अगर लेटर सीरीज का प्रश्न है क्या करना है आपको कि एक करके चेक करना है कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही 2 पैटर्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं 12 से 14 लिखे हुए हैं, ठीक है। एल से जब प्लस का 2 किए हुए हैं, ठीक है। 14 से 16 प्लस का 2, ठीक है। 16 से 18 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे आर लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें क्या लिखे हुए हैं कि यहाँ पे जो 12 से 14 प्लस का 2, ठीक है। 14 से 16 प्लस का 2, ठीक है। 16 से 18 प्लस का 2, यहाँ पे जो प्लस का 2 यहाँ पे भी करेंगे क्या है 18, यानी कि आर 18, यानी ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन सी आर 18 मैच कर रहे हैं, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से अगर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा क्या करें, इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि सभी पुरुष रोबोट है, यानी कि जितने पुरुष है वो क्या है रोबोट है। यहाँ पे हम एक आकृति बनाते हैं पुरुष का, ठीक है। यहाँ पे हम जो पुरुष का एक आकृति बना दिए, ठीक है। अब जो हम ये चेक करते हैं कि पुरुष का बोले कि सभी जितने पुरुष हैं
वो रोबोट है, यानी कि रोबोट वाले डायग्राम के अंदर जो वो पुरुष वाले डायग्राम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो वो दर्शा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो वो इसका क्या है, रोबोट का रोबोट का हो गया। अब आगे क्या करें, यहाँ पे ध्यान से ये क्या कह रहे हैं कि सभी रोबोट मशीन है, जितने भी रोबोट है वो क्या है, मशीन है, यानी कि सभी रोबोट जो वो मशीन वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिए। अब जो भी यहाँ पे कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे दर्शा दिए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं निष्कर्ष कि सभी मशीन पुरुष है, जितने भी मशीन है क्या पुरुष है। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि सभी मशीन पुरुष है। तो ये क्या है, ये मशीन वाला डायग्राम है। ठीक है, ये जो वो मशीन वाला डायग्राम है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सभी मशीन पुरुष है, बोले सभी मशीन पुरुष नहीं है, क्योंकि सभी मशीन यहाँ पे मशीन वाले डायग्राम के अंदर क्या आ रहे हैं कि मशीन वाले डायग्राम के अंदर जो पुरुष वाला डायग्राम आ रहे हैं, पुरुष वाले डायग्राम आ रहे हैं, ना कि जो वो पुरुष वाले डायग्राम के अंदर मशीन वाला डायग्राम आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं। ये क्या है, ये मशीन वाला डायग्राम है। ठीक है, और ये क्या है, ये पुरुष वाला डायग्राम है, ये जो वो पुरुष वाला डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेल, लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेल, MALE। ठीक है, यहाँ पे मेल लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी मशीन पुरुष है, बोलेंगे सभी मशीन पुरुष नहीं है। क्यों, क्योंकि जब वो मशीन वाले डायग्राम के अंदर नहीं, मतलब मशीन वाले डायग्राम जो वो पुरुष वाले डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे, सभी मशीन पुरुष है, बोले सभी मशीन पुरुष नहीं है, क्योंकि मशीन वाले डायग्राम जो वो पुरुष वाले डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन वाले डायग्राम के अंदर जो वो पुरुष वाले डायग्राम आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर ये कहता है कि सभी पुरुष जो मशीन है, तो बोले बिल्कुल भी सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहे हैं कि सभी मशीन पुरुष है, बोले सभी मशीन पुरुष नहीं है, क्योंकि मशीन वाले डायग्राम के अंदर जो वो पुरुष वाला डायग्राम आ रहा है, ना कि पुरुष वाले डायग्राम के अंदर जो मशीन वाला डायग्राम आ रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जो बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी मशीन पुरुष है, बोले सभी मशीन पुरुष नहीं है, बल्कि सभी पुरुष जो वो मशीन है। ठीक है, जितने भी क्या है कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पुरुष वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे जितने सभी पुरुष है, सभी पुरुष जो वो मशीन है, ना कि जो अगर यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ये जो क्या है कि ये जो वो मेल वाला डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो पुरुष वाला डायग्राम है और ये जो वो मशीन वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि यह जो वो मशीन वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, सभी मशीन क्या हो गया, बोले सभी मशीन जो वो पुरुष हो गया। अब जितने भी मशीन है वो पुरुष वाले डायग्राम के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इसको छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुछ रोबोट पुरुष है। क्या कुछ रोबोट जो वो पुरुष है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कुछ रोबोट पुरुष है। तो यहाँ पे रोबोट का ये पूरा पूरा भाग है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रोबोट का पूरा पूरा भाग है, और रोबोट का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग इसके पास है, तो यहाँ पे कुछ भाग जो वो यहाँ पे पुरुष के पास है। यहाँ पे जो वो रोबोट का ये पूरा पूरा भाग है यहाँ पे। ठीक है, और रोबोट का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है, मतलब कुछ भाग जो वो यहाँ पे पुरुष के पास है। यानी कि बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि कुछ रोबोट जो वो पुरुष है, यानी बिल्कुल भी दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केवल जो वो दूसरा निष्कर्ष सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, यह जब वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि एक परिवार में 7 सदस्य, डी एफ के माता है, डी जो वो एफ की माता है। एफ की माता कौन है, बोले एफ की माता जो वो डी है, तो डी जो वो माता है किसके, तो एफ की। ठीक है, एफ की माता कौन है, बोले एफ की माता जो वो डी है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहे हैं कि डी जी के पिता की माता है, डी जो वो जी के पिता की माता, तो पिता की माता का माता कौन है, तो यहाँ पे जो वो जी, सॉरी यहाँ पे डी कौन है, तो डी जो वो जी के पिता, तो जी के पिता कौन है, तो जी के पिता के माता है, तो जी के पिता की माता कौन है, डी है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यह जो वो क्या आ जाएगा कि जी जो वो क्या है, जी जो वो डी के संताने है, सॉरी यहाँ पे जी जो वो एफ के संताने है, तो यहाँ पे ये हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या देंगे, इसके पिता का जो है। ठीक है, यहाँ पे कौन हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाए कि जी जो पिता और पिता के जो वो माता हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेटेबल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आगे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन है, ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, और पिता के माता यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जी ए और सी का भाई है। ठीक है, ए और सी का भाई कौन है, बोले ए और सी का भाई जो वो जी है, यानी कि ए और सी का भाई कौन है, बोले ए और सी का भाई जो वो जी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि अब आगे कह रहे हैं कि एफ ई का इकलौता पुत्र है। यहाँ पे देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या कर रहे हैं कि एफ जो वो ई का इकलौता पुत्र है। ई का इकलौता पुत्र कौन है, बोले ई का जो वो इकलौता पुत्र ई है, सॉरी एफ है। ठीक है, तो एफ जो वो इकलौता पुत्र है किसका, तो ई का, यानी कि ई का अगर इकलौता पुत्र है, यानी क्या कि ई की माँ जो वो डी है, यानी कि ई जो वो सॉरी यहाँ पे एफ की माँ कौन है, बोले एफ की माँ जो वो डी है, तो ये कौन है, ई जो वो पिता हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डी और ई के बीच में पति पत्नी का संबंध ई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ई का सी से किस प्रकार संबंध है, यानी कि इसका आंसर कैसे करने के लिए बोल रहे हैं, आंसर हम जो पहले वाले करेंगे, ई का बारे में बताना, यानी कि सी जो वो ई को क्या कहेंगे, यही आंसर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या नहीं, एफ कौन है, बोले एफ का पिता है,
यानी कि ये जो वो डी जी जो भाई है, ठीक है, और भाई के पिता इनके पिता हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एफ जो पिता है और पिता के पिता, यानी पिता के पिता को क्या कहते हैं, बोले पिता के पिता को दादा कहते हैं, पिता के पिता को दादा कहते हैं, ठीक है। तो दादा देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी में दी हुई, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कौन सा व्यन आरेख, ठीक है, निम्नलिखित के बीच संबंध को सबसे सही ढंग से दर्शाता है। यह जो वो व्यन आरेख का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्या कह दिया, यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या दिए, कंप्यूटर और टेबल और इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे डायग्राम से बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों शब्दों का डायग्राम पढ़ना है, तो तीनों में से किसी का एक का डायग्राम पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो वो पहले वाला डायग्राम पढ़ते हैं, कंप्यूटर का डायग्राम हम यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि कंप्यूटर का जो वो टेबल से किस प्रकार संबंध है, और हम फिर चेक करें कंप्यूटर का जो वो इलेक्ट्रॉनिक से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में ये चेक करें कि इन दोनों के बीच में, टेबल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जो भी संबंध होगा हम यहाँ पे आकृति में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, चेक करते हैं क्या है, बोले टेबल और इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी यहाँ पे टेबल और कंप्यूटर के बीच में आपस में कुछ संबंध है, मतलब टेबल और मतलब कंप्यूटर के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि टेबल अलग होते हैं और कंप्यूटर जो वो अलग होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वो एक अलग डायग्राम पार्ट है किसका, तो यहाँ पे पार्ट दें टेबल का पार्ट दें, ठीक है। यहाँ पे टेबल का पार्ट दें, इन दोनों के आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दें एक कंप्यूटर लिख दें, ठीक है, और ये लिख दें टेबल, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में आपस में कुछ संबंध है, बोले बिल्कुल है, क्योंकि कंप्यूटर जो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, ठीक है। क्या है कि कंप्यूटर जो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है। यानी क्या कि कंप्यूटर जो वो इलेक्ट्रॉनिक वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वो कंप्यूटर जो वो इलेक्ट्रॉनिक वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम ये चेक करते हैं कि टेबल और इन दोनों के आपस में संबंध नहीं, बोले कि टेबल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं, क्योंकि दोनों जो वो अलग अलग होते हैं, कंप्यूटर जो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अलग है और टेबल जो वो अलग है। तो ये वाला डायग्राम जो आपको किस में मैच कर रहा है, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि किसी कूट भाषा में यदि कर्ण को 45 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या आते हैं, किया आते कितने आते हैं, बोले किया आता है फटाफट में 11 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, ठीक है, उसके बाद ए आते हैं 1 पर फिर, और एन आते हैं 14 पर, ठीक है। कितना आते हैं, एन आते हैं 14 पर, 14 15, 15 और 18 33, ठीक है, 33 और 1 34, 34 से 11 45, यानी कि इसके अंकों का योग ही यहाँ पे इसका कोड बिल्कुल भी बना दिए हुए, ठीक है। यही पैटर्न जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएंगे कि ए आते हैं 1 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, ठीक है, यहाँ पे यू आते हैं 21 पर, एन आते हैं 14 पर, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 21 और 14 35, 35 और 18 53, 53 और 1 54, यानी कि यहाँ पे 54 आ गया। तो 54 जब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यह जब यहाँ पे ध्यान से वो देखिए, यहाँ पे बोल रहे आखिर क्या, आखिर खाली स्थानों पर क्या रखें जो कि यहाँ जो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको जो वो जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, खाली स्थान को भी काउंट करने, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो 3 या फिर 5 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, 3 या फिर 5 का जोड़ा मानते हैं। हम यहाँ पे 5 का जोड़ा मानते हैं, ठीक है, 3 का नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 का जो यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 2 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमको भरना है, एक के बाद भरना है, बोलिए देखिए यहाँ पे एक के बाद कहीं पे है नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में यहाँ पे ए भर दी, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए को यहाँ पे स्टार्टिंग में भर दी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक के बाद यहाँ पे सी है तो एक के बाद यहाँ पे सी लिख दी, सी के बाद ई है तो ई को यहाँ पे भर दी। उसके बाद क्या है, बी के बाद यहाँ पे डी है तो डी को भर दिए, ठीक है। उसके बाद बी के डी है तो डी को भर दिए, यानी कि सी भरें, ई भरें, उसके बाद ए भरें, ठीक है, डी भरें, ए भरें, उसके बाद डी भर दिए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन जो वो ए मैच कर रहे हैं, सॉरी ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन जो वो यहाँ पे बी मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न देखिए, ये जो है ये आपके लिए लास्ट प्रश्न, ठीक है, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, जाइएगा मत, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से,
आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो वो कितने त्रिभुज है इसी का मान निकालने कर। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या देंगे, अगर यहाँ पे देखें तो इसमें जो कितना बन रहे हैं, यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 और एक बड़का वाला 3 बन रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें कितना बन रहे हैं, बोले यहाँ पे भी देखें 3 को बन रहे हैं, 1 2 एक बड़का बन रहा है 3 को, और एक यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 3 3 6 और 1 7, यानी कि 7 त्रिभुज बन रहे हैं, और तो कहीं भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है, यानी कि 7 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए भी है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का जो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और इसका उत्तर आप जरूर क्या कीजिए कि आपने जो खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए, क्योंकि हम जो वो हमेशा कहते हैं कि आप जो वो प्रश्न को खुद से वीडियो को रोक के सॉल्व क्या कीजिए, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रश्न हम 20 प्रश्न शामिल किए होते हैं, सारे प्रश्न क्या आता है कि वो एग्जाम में पूछे हुए थे, ठीक है। सारा प्रश्न जो वो प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है। जितने भी प्रश्न हम 20 को प्रश्न शामिल किए होते हैं, और ये टेस्ट वाला प्रश्न भी है जो वो क्या है कि ये जो वो एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है, या फिर एनटीपीसी में पूछा हो या फिर ग्रुप डी में पूछा हो, यानी कि यहाँ पे जो वो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे यहाँ पे, और आप हम कहते हैं कि आप जो वो खुद से प्रश्न को सॉल्व क्या कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद से अगर सॉल्व करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो वो हल्का सा अप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।